अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब हर मुसलमान के लिए तारीखी और मजहबी हवाले से बहुत अहमियत रखता है। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि यहाँ पर हज और उम्रा की गर्ज से मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस शहर के अंदर ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर सफ़र करे। और इस सफ़र के अंदर कई ज़ियारत भी शामिल होती हैं और इन्हीं में से एक मशहूर तरीन ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के शुमाल मशरिक में मौजूद वादी जिन या वादी बीज़ा है, जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर जिन्नात या किसी असेबी मखलूक का बसेरा है, क्योंकि ये जगह बिल्कुल सुनसान और बेआबान पहाड़ों से घिरी हुई है, जिन्हें देखकर अजीब सी बेचैनी और वहशत का एहसास होता है। लोगों में इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर आबाद जिन्नात लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर धकेलना चाहते हैं। इसीलिए एक अनजानी कशिश की वजह से लोगों की गाड़ियां खुद ब खुद यहाँ पर चलने लगती हैं। जब आप अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दें और गियर को न्यूट्रल पर रख दें, तब भी आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से खुद से चलना शुरू हो जाती है। मजीद हैरत की बात यह है कि वादी जिन में जहाँ पर गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाए और इसके गियर को न्यूट्रल कर दिया जाए, वो दरअसल एक चढ़ाई है, यानी कि गाड़ी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और वो भी 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, जबकि होना तो इसका उल्ट चाहिए था, यानी कि गाड़ी को पीछे की जानिब जाना चाहिए था। इसके अलावा पानी को सड़क पर डालते ही ये उल्टी सिमत के अंदर बहने लगता है और कोई भी नहीं जानता कि इसकी वजह दरअसल है क्या। दिन के वक्त तो यहाँ पर सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन सुनने में आया है कि रात के औकात में यहाँ रुकने वाले लोगों को भी इंतहाई हैरत अंगेज चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मदीना और इसके इर्द गिर्द आबाद रहने वाले मकामी लोगों के मुताबिक ये जगह ज़माने कदीम से ही जिन्नात की रिहाइशगाह है और अभी भी यहाँ पर जिन्नात बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं और अपनी इस वादी के अंदर किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद चट्टानों के अंदर ऐसे सुराख पाए जाते हैं जिन्हें यहाँ के रिहायशी जिन्नात की रिहाइशगाह से मंसूब करते हैं। मुझे यकीन है कि आपके रिश्तेदार या दोस्त जो इस जगह का विजिट कर चुके हैं, उन्होंने भी आपको इस वादी के बारे में यकीनन यही कहानी सुनाई होगी। लेकिन दोस्तों, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि सुनी सुनाई कहानियों और लोगों की तोहम परस्ती का ये वादी एक अहम तरीन सबूत है कि हम इंसान जब किसी चीज़ के वजूद की वजाहत या इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि इस चीज़ के गैर मामूली बदलाव की वजह दरअसल है क्या, तो इसे जिन भूत और दूसरी माफूकुल फितरत ताकतों से जोड़ देते हैं, जो इस वादी के केस में भी किया गया है, जिसकी ना तो कोई तारीखी अहमियत है और ना ही इस्लामी तालीमात से इसका कोई ताल्लुक है, बल्कि ये लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं जो एक दूसरे से सुनकर इस वक्त मशहूर हुई जब इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए किसी चीज़ के वजूद की हकीकत को जानना मुमकिन नहीं था। क्योंकि इस वक्त भी दुनिया के अंदर बहुत सारे मकाम ऐसे हैं जो बिल्कुल वादी जिन की तरह बिहेव करते हैं। मिसाल के तौर पर मैग्नेटिक हिल, मोंकटन, कनाडा। 1930 के अंदर जब ये अजीबो गरीब किस्म का मकाम दरियाफ्त हुआ तो लोग इसे देखने के लिए एक बड़ी तादाद के अंदर इसका रुख करने लगे, ऐसे ही जैसे हमारे पाकिस्तानी वादी जिन का रुख करते हैं। और अब तक मकामी लोग इस बात का सुराग लगाने की कोशिश कर चुके हैं कि आया इस जगह पर गाड़ियाँ किस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। अक्सर लोगों का नज़रिया इसके मुतालिक यही है कि इस पहाड़ी की रोड पर मकनातीसी ताकत मौजूद है जो कि गाड़ियों को अपनी तरफ नीचे से ऊपर की तरफ खींचती है, इसीलिए इस जगह का नाम भी मकनातीसी पहाड़ी ही रख दिया गया है। इसी तरह से एक जगह फ्लोरिडा के अंदर स्पूक हिल्स हैं जिन्हें मैग्नेटिक हिल्स भी कहते हैं। इस इलाके के अंदर भी चीज़ें उल्टी सिमत के अंदर जाती हैं, इसीलिए अमेरिका की आवाम भी इसे बदरूहों का ठिकाना या स्पूक हिल्स कहती है। कनाडा में नायग्रा फॉल्स के करीब भी ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जहां पर गाड़ियां उल्टी सिमत के अंदर यानी नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र करती हैं। रिचमंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऐसे ही पहाड़ मौजूद हैं जहां पर इसी तरह की पुरस्कार हरकतें होती हैं। कहा जाता है कि यहाँ ना तो कोई शख्स सीधा खड़ा हो सकता है और ना ही लटक सकता है। पाकिस्तान के करीब तरीन ग्रेविटी हिल भारत और चीन के अंदर मौजूद हैं। भारत के अंदर ये जगह लद्दाख से 50 किलोमीटर के फासले पर कारगिल श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मौजूद है और इस शहर लेह की समंदर से बुलंदी 1100 फीट है। इस जगह के बारे में भी मशहूर है कि यहाँ पर गाड़ियाँ खुद ब खुद चलने लगती हैं और इवन के जहाज़ों को भी इनकी मकनातीसी ताकत से बचाने के लिए बहुत ही गैर मामूली ऊंचाई या ज़्यादा बुलंदी पर ले जाकर स्पेशली तौर पर उड़ाना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें वादी जिन की, तो ये इलाका भी पहाड़ों से घिरा हुआ अपनी एक अलग ही खूबसूरती रखता है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी 7 किलोमीटर लंबी सड़क दरअसल हमारी नज़रों को धोखा देती है, जिसकी आखिरी हद तक जाने के लिए गाड़ियों को काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। इंसानी नज़र से देखने पर यह सड़क बिल्कुल एक ढलवान की तरह नजर आएगी, मगर ये सिर्फ आपकी नज़र का धोखा है। इसी तरह से जब ड्राइवर वापस आने लगता है, मतलब कि ढलवान की चढ़ाई को चढ़ता है, तो अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करके इंजन को ऑफ कर देता है। लेकिन गाड़ी जैसे जैसे ढलवान की तरफ चढ़ाई चढ़ती है तो अपनी स्पीड को खुद ब खुद तेज़ करती जाती है।
یہاں تک کہ یہ سپیڈ ٹائم کے ساتھ ساتھ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ مجبوراً ڈرائیور کو بریک لگانا پڑتی ہے۔ سطح سمندر سے اگر جی پی ایس کے ذریعے اس اونچائی کو ریکارڈ کریں تو یہ 638 میٹر ریکارڈ ہوگی، جبکہ وادی کے اندر تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر اس اونچائی کو ناپا جائے تو یہاں زمین کی سطح سمندر سے بلندی 948 میٹر تک جا پہنچتی ہے۔ یعنی ہر جگہ پر اونچائی مختلف ہے یا بدلتی رہتی ہے۔ یہ وادی کیونکہ ایک پہاڑی مقام ہے، لہٰذا بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے گاڑی اونچائی کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں گاڑی 310 فیٹ سے نیچے ڈھلوان کے اندر اتر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی گاڑی اونچائی سے اتر کر ہموار زمین پر آتی ہے تو خود بخود رک جاتی ہے، جو کہ سب نظر کا دھوکہ ہے، کیونکہ اس اونچائی کو واضح طور پر دیکھنے کے لیے ان علاقوں کے اندر کوئی گھر بھی موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایسی وادیوں کے آس پاس کے کسی پہاڑوں کے اندر ایک خاص طرح کی مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ گاڑیاں خود بخود الٹی سمت کے اندر چلنے لگتی ہیں۔ ان کے مطابق یہاں پر گریوٹی کا قانون نارملی کام نہیں کرتا، یعنی گریوٹی یا تو بہت زیادہ ہے یا بہت کم، کیونکہ کسی ایک طرف سے آنے والی مقناطیسی لہریں ہر چیز کو ایک طرف جھکا دیتی ہیں۔ لیکن ان دونوں معاملات کے اندر بھی ان میگنیٹک ہلز کا تعلق خصوصاً وادی جن کی موجودگی دنیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی اسپیشل جگہ ہے جو دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہ ملے، اور سب سے بڑھ کر اس کی نہ تو اسلامی نقطہ نظر کے اندر کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی تاریخی۔ اسلامی تاریخ میں اس وادی کے بارے میں ایک تاریخی واقعہ موجود ہے، اور وہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کا ہار اس وادی کے اندر گم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخی واقعہ اب تک یہاں پر پیش نہیں آیا، مگر افسوس کہ لوگ آج بھی اس جگہ کو ایک اسلامی معجزے کے طور پر مانتے ہیں، جس کا مطلب تک انہیں نہیں پتا، کیونکہ دراصل معجزہ ایسے عمل کو کہتے ہیں جو کہ انسانی عقل سے دور ہو، جسے عقل تسلیم نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار کے اندر اپنے عصا کو سانپ کے اندر بدلنا، اور فرعون کے دربار میں موجود جادوگروں کے سانپوں کو کھا جانا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہم نے سنے ہیں جو کہ انسانی سوچ سے بالاتر ہیں، لیکن وادی جن کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اسے معجزہ کہا جا سکے۔ اس کے بارے میں لا علمی اور جہالت پر مبنی قصے یوں مشہور ہیں کہ مدینہ منورہ پر جب دشمنوں نے حملہ کیا تو اس حملے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو حکم دیا، اور کفار کا یہ لشکر جنات کی ہوائی طاقت کی وجہ سے واپس پلٹ گیا۔ جبکہ کچھ لوگ یہ افواہ بھی پھیلاتے ہیں کہ کفار گھوڑوں پر سوار ہو کر حملہ آور ہوئے، جس طرح سے آج یہاں پر گاڑی خود بخود چلتی ہے، بالکل ویسے ہی جنات نے ان گھوڑوں کو وہاں سے ہوائی طاقت کے ساتھ واپس بھجوا دیا۔ جبکہ کم علمی اور علم دشمنی کا یہ حال ہے کہ ہمارے لوگ پوری ڈٹھائی کے ساتھ اس بات کو بنا تحقیق کے پھیلاتے جا رہے ہیں، بنا یہ سوچے کہ ان کی اس قدر غلط معلومات کا کس قدر نقصان خود مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ وہ اسلام ہے کہ جو ہم غیر مسلموں کے سامنے یا ایک انگریز غیر مسلم سائنٹسٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو سکے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علمی تحقیق کی ہمت اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔